इतना कामयाब अमल, इतना कामयाब, इतना सॉलिड, इतना मजबूत, इतना गारंटेड वाला अमल जो मैंने किया है, और मैं हैरान हूँ इस वजीफे के रिजल्ट से, और इसीलिए फौरन आपसे शेयर करने लगी हूँ। बहुत जबरदस्त अमल है, जरूर कीजिए पूरी यकीन के साथ। अमल बाद में पूरा होगा, आप अभी जानमाज पर बैठकर इसको कर रहे हैं और आपकी हाजत पहले पूरी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो की डिटेल बताऊं, वजीफे की डिटेल बताऊं, तो आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं लैला खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वजीफा इन उर्दू। व्यूअर्स, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को, अल्लाह ताला आपकी तमाम मुसीबतों को दूर फरमाए और अल्लाह ताला आपको आपकी तमाम जायज़ हाजात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, दुरूद शरीफ पढ़े और एक बार दुरूद शरीफ पढ़े और एक बार सूरह इखलास पढ़े। चंद सेकंड लगते हैं, चंद सेकंड में आप बहुत सारी नेकियां समेट लेंगे, बहुत सारी आप इससे फजीलतें हासिल कर लेंगे सिर्फ इन दो चीज़ों को पढ़ने से। एक सूरह इखलास और एक दुरूद शरीफ एक एक बार पढ़ लें और दुआ मांग लें तमाम उम्मत मुसलमा के लिए। तो व्यूअर्स, आज का जो अमल आपसे शेयर करने जा रही हूँ, यकीन जानिए कि आप दुआ के लिए हाथ उठाने से पहले, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे दिल में क्या है सब जानता है, आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। अगर आपका यकीन बहुत कामिल होगा तो फौरन आपको रिजल्ट मिल जाएगा। करना क्या है आपने वो नोट कर लीजिए। ईशा की नमाज अदा करने के बाद थोड़ा गैप दे लें, यानी जब ईशा की नमाज अदा कर लें दोबारा नए सिरे से वजू कीजिए। कुछ देर बाद जिस लम्हे जिस पल आपके पास कोई और ना हो, अब तन्हा हो, तन्हाई में बैठ के वजीफा जिक्र अल्लाह किया करे, जब पूरे यकीन के साथ किया करे और पूरा तवज्जो अल्लाह की तरफ लगा के। और ऐसा करने से एक तो आपका दिल अल्लाह की तरफ बहुत ज्यादा माइल होगा और जुड़ जाएंगे जब आप अपने रब के साथ, तो फिर आप जो मांगेंगे वो वैसे ही आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से अपनी कैफियत कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करने से ये कैफियत अपने आप आ जाती है कि आपका दिल अल्लाह से जुड़ जाता है। तो ये करने के बाद फिर आपने पहले यानी ये नफल नमाज आपने पढ़नी है। पहले आप वज़ू कर लें, वज़ू करने के बाद फिर 2 रकात सलातुल हज्जात की नीयत से अदा कीजिए। सिंपल जिस तरीके से नफल नमाज अदा की जाती है उसी तरह से नमाज अदा कर लें और सलाम फेरने के बाद फिर आप पढ़ें दुरूद शरीफ। दुरूद इब्राहिमी सबसे ज्यादा फजीलत रखता है। 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अपने मकसद की कोई भी एक मकसद की नियत कर लें, जो भी हाजत है आपकी। आप अपनी हाजत बेहतर जानते हैं कि आपकी हाजात कौन कौन सी हैं। तो जो आप चाहते हैं कि कबूल हो जाए, आप वो जो है दुआ अपने रब से अपने सामने रखें कि अल्लाह पाक मेरी इस वजीफे की बरकत से जो मैं करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ, इस दुआ को कबूल फरमा। इस तरह से नियत कर लें और फिर उसके बाद आपने 313 मरतबा ये पढ़ना है, वरफ़ाना लका ज़िक्रक। सूरह लम नशरा की एक आयत है, वरफ़ाना लका ज़िक्रक। सिर्फ ये आयत जो है ये पढ़नी है आपने 313 मरतबा। 313 मरतबा आपने इस आयत को पढ़ना है और फिर जब 313 बार आप इसको कंप्लीट कर ले तो सजदे में चले जाएं और अपने रब से रो रो के अपनी दुआ मांगे। जो आपने मांगना है, जो भी आप मांगना चाहते हैं, वो कोई भी एक हाजत जो आपकी पूरी नहीं हो रही वो मांग लें। दुआएं तो और भी मांग सकते हैं, लेकिन वजीफा सिर्फ एक मकसद कर रख के आप करें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ पहले कबूल होगी और आप जान माज से बाद में उठेंगे। अगर आप पूरी तवज्जो के साथ इस वजीफे को करेंगे, बगैर किसी गलती के पूरी तवज्जो रखते हुए, अपने ध्यान को अपने मकसद की तरफ रखते हुए इस तस्बीह का विर्द करें, यानी कि इसका विर्द करेंगे। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, इसको पढ़ना है आपने, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला गारंटीड है कि आपका ये काम जो है हो जाएगा। और ये एक रात का अमल है, लेकिन आप इसको रोज भी कर सकते हैं, अपने मकसद के पूरा होने तक भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने देना है, अल्लाह की ज़ात ने अता करना है। किसी को फौरन मिल जाता है, किसी को बार बार मांगने से मिलता है, किसी को देर से, किसी को जल्दी। अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। तो आप
اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو لازمی وہ چیز مل جائے گی جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں.